एक लड़के ने लेजेंडरी मार्शल सेंट स्पेस को अवेकन कर लिया था। हर रात उसे उस रहस्यमयी स्पेस में प्रवेश करके क्रिस्टल डिफेंस बैटल लड़नी पड़ती थी। और आज क्लास प्लेसमेंट एग्जाम का दिन था। इस एग्जाम में केवल टॉप 10 स्टूडेंट्स ही होंगजी क्लास में प्रवेश पा सकते थे। स्ट्रेंथ टेस्ट में मैंने अपनी जबरदस्त ताकत से सभी को पीछे छोड़ दिया और आराम से फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। अब बारी थी सबसे अहम कॉम्बैट ड्यूल की। संयोग से मेरा मुकाबला उसी स्कूल बुली फेंगरुई से हुआ जो हमेशा मुझे तंग करता था। फेंगरुई ने घूरते हुए कहा, चेन ड्यू, ये मत समझना कि स्ट्रेंथ टेस्ट में मुझे हरा दिया तो तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हो। इस मुकाबले में तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। उसकी बातें सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और तिरस्कार से बोला, उम्मीद है थोड़ी देर बाद भी तुम्हारी यही अकड़ बनी रहेगी। अगले ही पल फेंगरुई ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी स्टाफ उठाई और पूरी ताकत से मेरी ओर हमला कर दिया। मार्शल स्किल फिंगर सॉन्ग डांस। उसका हर वार हवा को चीरता हुआ मेरी ओर आ रहा था, लेकिन मैंने एक एक हमला बड़ी आसानी से रोक दिया। फिर मैंने अपनी स्वॉर्ड को जोर से घुमाया और एक ही झटके में उसकी स्टाफ को दूर उछाल दिया। अगले ही पल मैंने तलवार को उल्टा पकड़कर उसके हिल्ट से सीधे फेंगरुई के चेहरे पर जोरदार वार कर दिया। धड़ाम! यह वार पड़ते ही फेंगरुई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, धत तेरे की, चेन ड्यू। फेंगरुई गुस्से से गरज उठा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि होंगजी क्लास में जाने का हक सिर्फ मेरा है। 5G। सच में नाम के मुताबिक तेज। अगले ही पल उसके हाथ की स्टाफ कई आफ्टर इमेजेस में बदल गई और हर दिशा से मेरी ओर टूट पड़ी। लेकिन इतनी तेज रफ्तार वाले हमलों के बावजूद मैं बड़ी आसानी से हर वार से बचता रहा। तभी फेंगरुई ने अपनी पूरी ताकत एक ही वार में समेट ली और मेरी ओर जोरदार प्रहार किया। धड़ाम! उसकी स्टाफ जमीन से टकराते ही पूरा अरीना फ्लोर चकनाचूर हो गया। यह देखकर मैंने मन ही मन सोचा, वाकई इंसानों के साथ रियल कॉम्बैट करना और मॉन्स्टर्स से लड़ना, दोनों में काफी फर्क होता है। उसी समय फेंगरुई ने मौका देखकर अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अगले ही पल उसने एक जबरदस्त थ्रस्ट के साथ अपनी स्टाफ पूरी ताकत से मेरी ओर भोंक दी। यह देखकर मैं भी जरा सी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाई और सीधे उसके वार का सामना किया। लेकिन जैसे ही हमारी ताकतें आपस में टकराईं, मैंने अचानक अपनी स्वॉर्ड पीछे खींच ली और फुर्ती से उसके हमले से बच निकला। इस अप्रत्याशित चाल की वजह से फेंगरुई का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। बस मुझे इसी मौके का इंतजार था। मैंने तुरंत अपना मार्शल स्किल इस्तेमाल किया, लिंक स्याकिंग फेंग। एक पल में मेरी स्वॉर्ड कई चमकदार वारों में बदल गई और लगातार उसकी ओर टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में मैंने उसकी देह पर कई तेज स्लैशेस छोड़ दिए। मुझे लगा था कि इस एक अटैक से मुकाबले का फैसला हो जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि फेंगरुई अचानक अपनी कमर से एक डैगर निकाल लेगा और मौका देखकर मुझ पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन इतनी मामूली चाल से मुझे हराना नामुमकिन था। मैंने बिना एक पल गवाए सीधा एक जोरदार पाम स्ट्राइक उसके चेहरे पर दे मारा। धड़ाम! उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया और दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 साल तक स्कूल से दूर रहने वाला मैं अब इतना ताकतवर बन चुका हूं। मेरे शानदार प्रदर्शन ने टीचर्स का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फेंगरुई की हालत इतनी खराब हो गई थी, लेकिन चेन ड्यू के शरीर पर खरोंच तक नहीं आई थी। एक टीचर ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है यह पूरी तरह मार्शल स्किल के स्तर का अंतर है। उसने हर पहलू में फेंगरुई को दबा दिया। यह बात तुरंत प्रिंसिपल को बतानी होगी। चूंकि मेरा मार्शल आर्ट्स एग्जाम खत्म हो चुका था, इसलिए समय बिताने के लिए मैं वर्चुअल बैटल पॉड की तरफ चला गया। मेरे जैसे साधारण परिवार के स्टूडेंट के लिए इतनी महंगी इक्विपमेंट इस्तेमाल करने का मौका सिर्फ स्कूल में ही मिलता था। बस वर्चुअल बैटल पॉड के अंदर लेते ही सिस्टम अपने आप मेरी ताकत के बराबर किसी मार्शल आर्टिस्ट को मैच कर देता था। इस वर्चुअल बैटल पॉड में खेले गए सभी मुकाबलों का रिकॉर्ड सीधे ब्लू प्लैनेट यूथ रैंकिंग में दर्ज होता था। यह रैंकिंग खास तौर पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बनाई गई थी और लोग इसे जीनियस रैंकिंग के नाम से भी जानते थे। यह ब्लू प्लैनेट यूथ रैंकिंग दुनिया की सभी बड़ी फैक्शंस द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे प्रतिष्ठित मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग थी। यहाँ तक कि होंगजी क्लास के ज्यादातर छात्र भी इस रैंकिंग में जगह नहीं बना पाते थे। चूंकि मैं 2 साल तक स्कूल से दूर रहा था, इसलिए मेरी रैंक अभी भी सिर्फ ब्रॉन्ज टियर पर थी। लेकिन अगर मैं इस रैंकिंग में अच्छा रिकॉर्ड बना पाता, तो चाहे फेंगरुई कितनी भी चालें चलता,
मैं अपनी ताकत के दम पर होंगजी क्लास में दाखिला हासिल कर ही लेता। जैसे ही मैच मेकिंग पूरा हुआ, मेरी कॉन्शियसनेस एक विशाल सफ़ेद वर्चुअल स्पेस में पहुंच गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे अपना अपोनेंट कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी क्षण मेरे सिर के ठीक ऊपर अचानक एक लड़की प्रकट हुई। उसके दोनों हाथों में तेज धार वाले डुअल ब्लेड्स थे और वह बिजली की रफ्तार से सीधे मेरी ओर झपट रही थी। मैंने बिना एक पल गवाए अपनी स्वॉर्ड उठाकर उसके इस अचानक हुए स्नीक अटैक को रोक लिया। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हारी रिएक्शन स्पीड बुरी नहीं है। मेरे पहले हमले को रोक लिया। अब चलो, असली मुकाबला शुरू करते हैं। इस बार मैं तुम्हें दोबारा स्नीक अटैक करने का मौका नहीं दूंगा। इतना कहते ही हम दोनों आमने सामने भिड़ गए। लेकिन कुछ ही वारों में मुझे एहसास हो गया कि मेरी प्रतिद्वंद्वी बेहद फुर्तीली थी। मेरी हर अटैक को वह बड़ी आसानी से डॉज कर रही थी। मैंने तुरंत अपना मार्शल स्किल इस्तेमाल किया, एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक। एक तेज वार के बाद मैंने अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए उस पर जोरदार हॉरिजॉन्टल स्लैश चला दिया। लेकिन सामने वाली लड़की ने सिर्फ एक नज़र में ही इस मार्शल स्किल को पहचान लिया। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इस चाल में तुम्हारी टाइमिंग गलत है और स्टांस भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर ऐसे इस्तेमाल करोगे तो इसकी असली ताकत कभी बाहर नहीं आएगी। ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं मन ही मन चौंक गया। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिर कौन सी बेसिक मार्शल स्किल इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही मैंने अपनी स्वॉर्ड से उस पर वार किया, वह पल भर में मेरी नजरों से गायब हो गई। अगले ही क्षण वह टेलीपोर्ट होकर सीधे मेरे पीछे दिखाई दी और अपनी स्वॉर्ड मेरी बेचारी पेग हेड की तरफ घूमती। बैटल रिजल्ट, द लिटिल गर्ल हु सेल्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स विंस। हारते ही मेरे सेंट पॉइंट्स में से सीधे 10 पॉइंट्स काट लिए गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने दिनों बाद पहली बार वर्चुअल बैटल पॉड इस्तेमाल करूंगा और पहली ही लड़ाई में हार जाऊंगा। मैंने मन ही मन अपनी ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट के बारे में सोचा। इस स्वॉर्ड टेक्निक में कुल 4 फॉर्म्स थीं, लेकिन अब तक मैं सिर्फ एक ही चाल में पूरी तरह माहिर नहीं हो पाया था। एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक। एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक मूल रूप से एक पियर्सिंग स्किल थी। इसकी लड़ने की शैली असैसिन क्लास के ज्यादा करीब थी। उसी पल मुझे अचानक अपनी सबसे बड़ी कमी समझ आ गई। अब तक मैं हर लड़ाई में सामने से सीधा हमला करता रहा था, लेकिन इस स्वॉर्ड टेक्निक की असली ताकत तो गति, टाइमिंग और अप्रत्याशित हमलों में छिपी थी। अपनी सोच सही है या नहीं, यह परखने के लिए मैंने तुरंत एक और मैच शुरू कर दिया। इस बार मेरे सामने एक भारी भरकम टैंक टाइप वॉरियर था। मैंने बिना हिचक अपनी स्वॉर्ड उठाई और उसकी ओर दौड़ पड़ा। ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट, फर्स्ट फॉर्म, प्रिजन ऑफ लाइट। तेज चमकती स्वॉर्ड ऑरा ने हवा में एक खूबसूरत चाप बनाई और बिजली की रफ्तार से दुश्मन के पेट की ओर जा पहुंची। इसके तुरंत बाद मैंने दूसरा मार्शल स्किल इस्तेमाल किया, ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट, सेकंड फॉर्म, हेवन स्प्लिटिंग स्लैश। नीचे से ऊपर की ओर किया गया यह तेज अपवर्ड स्लैश सीधे विरोधी की ठोड़ी पर जा लगा। इस वार ने सामने वाले टैंक टाइप वॉरियर को पूरी तरह गुस्से में ला दिया। वह दहाड़ते हुए अपने हाथ का विशाल वॉर हैमर घुमाकर मेरी ओर टूट पड़ा। लेकिन उसके इस हमले से मैं जरा भी नहीं घबराया। मैंने तुरंत ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट, थर्ड फॉर्म, लिंक्स या किंग फेंग का इस्तेमाल किया। एक के बाद एक कई चमकदार स्वॉर्ड लाइट्स उसके विशाल वॉर हैमर से टकराईं। धड़ाम! भारी टक्कर के साथ उसका हमला बीच में ही रुक गया। वह अभी इस अचानक हुए बदलाव से हैरान ही था कि मैं पल भर में उसके पीछे पहुंच चुका था। मैंने बिना कोई मौका दिए अपनी अंतिम चाल चला दी, ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट, फोर्थ फॉर्म, एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक। तेज धार वाली स्वॉर्ड ऑरा बिजली की तरह आगे बढ़ी और एक ही वार में उसके शरीर को आर पार भेद गई। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। इस बार जीत मेरी थी। स्प्रेबियर ने मुकाबला जीत लिया। विक्ट्री पॉइंट्स +10। अभी पहली बार मैं एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक को पूरी तरह सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर पाया था। उसी क्षण मेरे मन में एक गहरी समझ पैदा हुई। आखिर स्वॉर्ड्समैनशिप का असली अर्थ क्या है? तलवार की असली ताकत सिर्फ फुर्ती नहीं होती। उसका मतलब है हर परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता। वह कभी कठोर बन सकती है तो कभी कोमल, कभी खुलकर सामने से वार कर सकती है तो कभी छाया की तरह अदृश्य रहकर हमला कर सकती है। कभी उसकी गति गरजते हुए थंडर जैसी होती है तो कभी वह बहते हुए शांत पानी की तरह निरंतर और मृदु होती है। एज़ियो ड्रैगन पियर्सिंग स्ट्राइक, जो ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट की अंतिम फॉर्म थी, वह मुझे यही सिखा रही थी कि एक सच्चा स्वॉर्ड्समैन केवल सीधी और ईमानदार लड़ाई ही नहीं लड़ता, जरूरत पड़ने पर वह अपनी चालें छिपाकर सही समय पर अप्रत्याशित वार करना भी जानता है। कांग्रेचुलेशंस! ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट की प्रोफिशिएंसी टियर 1 89% से बढ़कर टियर 1 90% हो गई। हर नई लड़ाई के साथ मेरी ल्यूगुएंग स्वॉर्ड आर्ट और भी निखरती जा रही थी। कुछ ही देर बाद सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन सामने आई। कांग्रेचुलेशंस! तुम ब्लू प्लैनेट यूथ रैंकिंग में 6219 रैंक पर पहुंच गए हो। साथ ही लायांग सिटी यूथ रैंकिंग रैंक नंबर 1। यह लायांग सिटी में नंबर 1 बनने की खबर देखकर मैं खुशी से भर उठा।
अब तो होंगजी क्लास की सीट लगभग पक्की है। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते अगला दिन आ गया। क्योंकि पिछली लड़ाई में मैंने फेंगरुई को बुरी तरह घायल कर दिया था। फेंगरुई अभी भी गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती था। इसी वजह से उसका दूसरा चाचा फेंग लिगुओ मुझे परेशान करने आ पहुंचा। वह अकड़ते हुए बोला, टीचर को देखकर ग्रीटिंग करना भी नहीं आता? इस नए सेमेस्टर से मैं डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक अफेयर्स हूं। पूरे स्कूल में यूनिफॉर्म और अपीयरेंस की जांच मेरी जिम्मेदारी है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से कहा, जरा खुद को देखो, ये क्या पहन रखा है? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। लेकिन मैंने तो स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनी है। फिर भी फेंग लिगुओ जबरदस्ती मेरी यूनिफॉर्म में एक के बाद एक कमियां निकालने लगा और उसे अनक्वालिफाइड घोषित करने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा। लग रहा था कि किसी भी पल झगड़ा शुरू हो जाएगा। उसी समय दूर से दो लोग हमारी ओर आते दिखाई दिए। वे थे प्रिंसिपल ली म्यू और मैं वांग एंक्वान। दोनों पास आते ही प्रिंसिपल ली म्यू ने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम ही चेन द्यू हो? प्रिंसिपल ली म्यू मुस्कुराते हुए बोले, अरे तो तुम ही चेन द्यू हो। आजकल पूरे लायांग सिटी में तुम्हारी ही चर्चा है। तुम लायांग सिटी यूथ रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हो और तुम्हारा नाम ब्लू प्लैनेट यूथ रैंकिंग में भी दर्ज हो चुका है। इसीलिए मैं वांग एंक्वान खास तौर पर यह देखने आए हैं कि आखिर इतना बड़ा जीनियस है कौन। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स सन्न रह गए। हर किसी की आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। क्या ये सच हो सकता है? चेन द्यू सचमुच लायांग सिटी का नंबर 1 बन गया?